ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे हैं, ईरान हमारे मौक़िफ़ के करीब आ रहा है, अमरीकी वज़ीर जंग का दावा। सिंगापुर में एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनज़र रखकर ईरान से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग ने धमकी दी, अगर ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर ना पहुँच सके तो अमरीका ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार है। कहा कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रिज़ाई बरस पड़े। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीकी सदर ने तीसरी मरतबा मुज़ाकराती अमल से इन्हिराफ करते हुए ये साबित कर दिया कि वो हकीकी मायनों में सिफारतकारी पर यकीन नहीं रखते। बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात सबूत हैं कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। और पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 201 रन का हदफ। डेब्यू करने वाले इरफात मिन्हास की शानदार बॉलिंग, 5 शिकार किए। अबरार अहमद ने 2 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैट रेन शाह की 61 रन की धुआंधार इनिंग। बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों से उनके अहले खाना का लाताल्लुकी का ऐलान। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज बलोच को उसके खानदान ने अलग कर दिया। कहते हैं शहनाज कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी। गुज़िश्ता तकरीबन 12 बरस से खानदान का उसके साथ राबता नहीं। खानदान को कभी भी उसकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या किसी कलदम तंजीम से रवाबित के हवाले से मालूमात नहीं थी। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल में बेहतरी। अमरीका ईरान में मुमकिन मुआहदे का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $91.12 फ़ी बैरल तक कमी, जबकि अमरीकी खाम तेल WTI $87.36 फ़ी बैरल, मर्बन ऑयल $90.5 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। पेट्रोल की कीमत 381 रुपए, लेकिन आवाम से 141 रुपए फी लीटर लेवी और दीगर टैक्सेस की वसूली। यानी 1000 का पेट्रोल डलवाएं तो 600 का पेट्रोल पाएं और 400 रुपए लेवी और टैक्सेस ज्यादा करें। हुकूमत ने फरवरी से अब तक पेट्रोल पर 400 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया। हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें टैक्स कलेक्शन टूल बन गई। पेट्रोल की कीमत 250 रुपए पर लाकर 3 साल के लिए मुंजमद की जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती हो रही है। दोनों जमातों ने मिलकर शहर क़ायद को तबाह कर दिया। करप्शन और लूट मार का नाम पीपल्स पार्टी और MQM है। BISP में नाम बेनजीर का है, काम बेजमीरों का है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22, इस्लामी तहरीक के 10, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार मैदान में। GB असम्बली के 24 हलकों में इंतखाबात की पोलिंग 7 जून को होगी। 9,58,480 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। शहर क़ायद की इंतजामिया के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में ईद के चौथे रोज भी जगह जगह गंदगी के ढेर। सोल्जर बाजार की सड़कों और गलियों में ताहाल आलाइशें पड़ी हुई हैं। ताफुन से इलाका मकीनों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ईद पर मेजर सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद मरियम नवाज का पहला सवाल सूबे की सफाई से मुतालिक था। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने बताया कि सुथरा पंजाब की टीमों ने ईद के दिनों में इंतहाई जांफशानी से काम किया। पंजाब के तमाम इदारों और जिला इंतजामिया ने मिलकर काम किया। कराची वाटर कॉरपोरेशन ईद पर भी पानी की फराहमी में नाकाम। शहरी परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 10 दिन से पानी की मुकम्मल बंदिश बरकरार। गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लायंस एरिया, जमशेद टाउन और मार्टन क्वार्टर्स भी पानी की किल्लत से मुतासिर। शहरी ईद के दिनों में भी महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची, पिशावर और कोयटा में 4 से 16 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में लैस्को को 50 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। कराची के इलाकों बल्दिया टाउन, लियारी, कोरंगी, सुरजानी और लियाकताबाद में 18 घंटे बिजली गायब होना मामूल बन गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि ज्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में एलानिया बिजली की बंदिश की जाती है।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, कहीं कहीं जालाबारी। लाहौर में अब्रे करम जमकर बरस पड़ा। आंधी और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शहर के बाज़ इलाकों में जालाबारी, 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। वासा के मुताबिक लाहौर के निश्तर टाउन में 48.5, एयरपोर्ट पर 40 और जौहर टाउन में 37.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बहाली का काम शुरू कर दिया गया। तूफानी बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर के तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बरसाती पानी की फौरी निकासी, नालों और नहरों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। सिंध में शदीद गर्मी की लहर, सूरज आग बगोला। कई शहरों में दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर गया। हीट स्ट्रोक के खदशात। तपती धूप में शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल। घरों में भी बिजली की लोड शेडिंग के बायस रहना मुहाल। शहरियों के ठंडे मशरूबात के जरिए औसान बहाल रखने की कोशिश। कराची में सूरज शहरियों पर आग बरसाने लगा। पारा 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 65% होने की वजह से हीट इंडेक्स 48 डिग्री। और पेशावर और चारसद्दा के संगम पर वाक़े सरदरियाब में ईद के चौथे रोज़ अवामी रश में इजाफा। शहरी बड़ी तादाद में तफरीही मकाम पर पहुंच गए। दरिया काबुल के दिलकश मनासिर और खुशगवार मौसम ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। बच्चे झूलों जबकि नौजवान ऊंट और घुड़सवारी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कश्ती रानी, बोटिंग और खाने के स्टॉल्स पर भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद।